नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार यानी 5 जुलाई 2024 को ब्रिटेन में हुए आम चुनावों के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं और ये नतीजे इस बार काफी उलटफेर भरे रहे हैं। 14 साल से सत्तारूढ़ पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके की लीडर हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक, उनकी पार्टी को अपोजिशन यानी कि जो विपक्षी पार्टी थी लेबर पार्टी, उसने बहुत बड़े अंतर से हरा दिया है। ब्रिटेन की संसद में 650 सीटें होती हैं और उस 650 सीटों में से लेबर पार्टी को इस बार 412 का बहुमत मिला है। 412 सीटें 650 में से एक बहुत बड़ा अंतर होता है जीत के लिए। और वही सत्ताधारी पार्टी यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी को मात्र 121 सीटें ही मिल पाई हैं और उनको इस बार पिछली बार के मुकाबले 250 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। ऋषि सुनक ने अब अपना इस्तीफा वहां के राजा यानी किंग्स चार्ल्स III को सौंप दिया है। और अब बात करते हैं उनके बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो अगले प्रधानमंत्री की जो शपथ ली है उनका नाम है कीयर स्टारमर, यानी कि ब्रिटेन के जो अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो हैं लेबर पार्टी के नेता, लेबर पार्टी के सर्वोच्च नेता आप उनको कह सकते हैं, और उनका नाम है कीयर स्टारमर। और वहीं ब्रिटेन की जो उप प्रधानमंत्री होंगी वो एक महिला होंगी और उनका नाम है एंजेला रेनर। तो अब बात करते हैं दोस्तों कीयर स्टारमर के राजनीतिक सफर और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। उनका राजनीतिक सफर कब शुरू हुआ और क्या क्या उन्होंने आज तक अपनी पार्टी के लिए किया है और अपने देश के लिए किया है। वहीं पर्सनल लाइफ में वो कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं, उनके बीवी बच्चे कितने हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आगे जानेंगे। 2020 में जब स्टारमर को लेबर पार्टी का नेता चुना गया यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन चुना गया, तो 85 साल में उनकी पार्टी ने उस वक्त सबसे बुरे नतीजों का सामना उस वक्त करना पड़ा। 61 वर्षीय कीयर स्टारमर का जन्म 2 सितंबर 1962 को लंदन के बाहर एक छोटा सा टाउन पड़ता है जिसका नाम सुरे है, वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम रोंडी स्टारमर था, जो कि पेशे से टूल मेकर थे, यानी कि वो औजार बनाने का काम करते थे। और उनकी माता का नाम जोसेफिन स्टारमर था, जो कि पेशे से एक नर्स थी। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो सुरे के ही एक लोकल स्कूल जिसका नाम रिगेट ग्रामर स्कूल था, वहां से हुई थी, और वो तब का एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। अपने परिवार में पहली बार स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले स्टारमर ने 1985 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से कानून में बैचलर की डिग्री प्राप्त करी थी और उसके बाद उन्होंने सेंट एडमंड हॉल्स ऑक्सफोर्ड से सिविल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 1986 और 87 के दौरान वे एक लेफ्ट विंग मैगजीन जिसका नाम सोशलिस्ट अल्टरनेट था उसके साथ भी जुड़े रहे। इसके लगभग 3 साल बाद उन्होंने डोडी स्ट्रीट चैम्बर्स कानूनी प्रैक्टिस की सह स्थापना भी की थी, जिसके लिए उन्होंने 2002 से और उसके बाद के कई वर्षों तक उसमें सह संस्थापक के प्रमुख के रूप में कार्य किया। उसी साल उनको क्वींस, जिसको कि अब किंग्स कहते हैं, का वकील यानी कि बैरिस्टर ऑफ क्राउन नियुक्त किया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ा सम्मान था। और इसके बाद उन्होंने कानून के क्षेत्र में काफी प्रमुख पदों पर काम किया। DPP यानी कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के रूप में एक बार स्टारमर पर एक गंभीर आरोप भी लगा। उन पर यह आरोप लगा कि मीडिया कर्मी जिमी सेजिल के यौन शोषण वाले मामले में उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की थी। इसके अलावा भी 1-2 केसेस ऐसे थे या 1-2 विवाद ऐसे थे जिनमें इनका नाम आया था, उसके बारे में हम आगे किसी और दिन बात करेंगे। ये तो बातें थी दोस्तों स्टारमर के प्रोफेशन और बचपन के बारे में। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में, कब उन्होंने राजनीति में कदम रखा और क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में हासिल करी हैं। दिसंबर 2014 में सांसद फ्रैंक डॉडसन की रिटायरमेंट के बाद स्टारमर को लंदन के होलबोर्न और सेंट पैनक्रॉस निर्वाचन क्षेत्र के लिए लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। 7 मई 2015 को वह हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में चुने गए। हालांकि जून 2016 में ब्रेग्जिट से संबंधित घटनाक्रमों के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने अकेले ही इस्तीफा नहीं दिया था, उनके साथ और भी कई मंत्रियों ने उस वक्त इस्तीफा दिया था। इसके बाद कार्बाइन, जिनके नेतृत्व में स्टारमर ने इस्तीफा दिया था, उनको फिर से चुन लिया गया और उन्होंने स्टारमर को ब्रेग्जिट का सेक्रेटरी नियुक्त किया।
2019 के आम चुनाव के बाद, जिसमें लेबर पार्टी को 1935 के बाद से अपनी सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा, कार्बिन ने पार्टी के लिए लीडर पद से इस्तीफा दे दिया। स्टारमर ने जनवरी 2020 में इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और 4 अप्रैल को चुनाव भी जीत गए और तब से अब तक वे ही लेबर पार्टी के लीडर के रूप में या मुखिया के रूप में कार्य करते हैं। उनके राजनीतिक करियर के बाद अब थोड़ी सी झलक डालते हैं उनकी पर्सनल लाइफ पे। स्टारमर की शादी 2007 में विक्टोरिया स्टारमर से हुई थी और विक्टोरिया भी पेशे से वकील थी। हालांकि वो अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ फॉर नेशनल हेल्थ स्कीम नाम से एक संस्था के साथ काम करती है। इनका एक लड़का और एक लड़की है जो नॉर्थ लंदन में कहीं रहते हैं। स्टारमर को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और वो बचपन से ही फुटबॉल खेलने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अमेचर लीग में बहुत सारे फुटबॉल मैच भी खेले हैं। वो बचपन से ही आर्सेनल क्लब के डाई हार्ड फैन हुआ करते थे। जवानी के दिनों में उन्होंने वायलिन बजाना नॉर्मैन कुक के साथ सीखा, जो कि अब फैट बॉय स्लिम के नाम से मशहूर है। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं।